महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल है। चाचा भतीजे की मुलाकात ने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। लोग इस मुलाकात के मायने तलाश ही कर रहे थे कि खबर आ गई कि भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार को बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल ये खबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के हवाले से आई है। पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि बीजेपी ने अजित पवार के जरिए शरद पवार को बड़ा ऑफर भेजा है। अंग्रेजी अखबार द फ्री प्रेस जर्नल ने चौहान के हवाले से यह दावा किया है कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष का पद देने की पेशकश की है। इस खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उथल-पुथल का इशारा कर दिया है। हालांकि खुद शरद पवार बीजेपी के साथ जाने से साफ इनकार कर रही हैं। उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि बीजेपी के साथ जाने वालों से उनका कोई संबंध नहीं है। मतदान देण्याचा प्रसंगी त्यावेळेला योग्य निर्णय घेतले। सांगोला असं इथे आमचं स्वच्छ मत आहे। तुम्ही एकत्र आम्ही असो किंवा होतो किंवा पुढे हो, पण हे सगळे होताना भाजप ही विचारधारा आमच्या चौकटीत बसत। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद और शरद पवार के करीबी संजय राउत का कहना है कि अजित पवार की इतनी औकात नहीं है कि वो शरद पवार को ऑफर दे सके। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार। उनका जो कद अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? हालांकि दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के अपने संपादकीय में अजित पवार से मुलाकातों को लेकर शरद पवार पर निशाना भी साधा है। सामना में लिखा है कि अजित पवार बार शरद पवार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और मजे की बात तो ये है कि शरद पवार किसी मुलाकात को टाल नहीं रहे। कुछ खुले में तो कुछ गुप्त तौर पर हो रहा है। इसीलिए लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी शरद पवार और अजित पवार की मुलाकातों से खफा दिख रहे हैं। पटोले ने कहा कि इस तरह की सीक्रेट मीटिंग मंजूर नहीं है और ये उनकी पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है। शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के बयानों से इतना तो साफ है कि चाचा भतीजे की करीबी ने महाविकास अघाड़ी को टेंशन दे दी है। आखिर शरद पवार को लेकर ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? दरअसल हाल ही में अजित पवार और शरद पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग पुणे के एक उद्योगपति के घर पर हुई थी। पार्टी तोड़ने के बाद चाचा भतीजे की ये चौथी मुलाकात थी। आपको बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में ही अजित पवार ने एनसीपी के एक बड़े धड़े के साथ बीजेपी से हाथ मिला लिया था। बीजेपी ने अजित पवार को डिप्टी सीएम और उनके साथ गए विधायकों में से 9 को मंत्री बनाकर बगावत का बड़ा तोहफा दिया था। तब ऐसा माना जा रहा था कि शरद पवार इससे बहुत आहत हुए हैं और अब अजित पवार से उनके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन 1.5 महीने में 4 मुलाकातों से ऐसा होता नहीं दिख रहा। हाल ही में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। तब उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पवार नहीं माने। यहां तक कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेताओं ने कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले शरद पवार से मुलाकात की कोशिश भी की थी, लेकिन शरद पवार ने मिलने का टाइम ही नहीं दिया और सीधे प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंच गए। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वरना शरद पवार ऐसे ही कुछ नहीं करते।